भारत के प्राचीन और पवित्र तीर्थों में से एक ऐसा रहस्यमयी धाम स्थित है जहां भगवान शिव की पूजा किसी साधारण देव की तरह नहीं बल्कि एक दिव्य वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में की जाती है। झारखंड के शांत जंगलों और पहाड़ियों के बीच छिपा ये धाम कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह पूरे संसार का इकलौता ऐसा पावन स्थल है जहां महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग और माता सती का पावन शक्तिपीठ एक ही प्रांगण में एक साथ विद्यमान है। जहां आम तौर पर शिव मंदिरों के शिखर पर आपको भगवान शिव का त्रिशूल लहराता दिखाई देते हैं, वहीं वैद्यनाथ धाम के स्वर्ण कलशों के ऊपर 8 धातुओं से निर्मित एक रहस्यमयी पंचशूल स्थापित है। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस मंदिर को प्राचीन ग्रंथों में चीताभूमि कहा गया है? और क्या है उस नाग मुकुट का अनसुलझा सच जिसे मंदिर के पुजारी नहीं बल्कि जेल में बंद कैदी तैयार करते हैं? लंकापति रावण की कठिन तपस्या से लेकर हर साल सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर पैदल चलकर आने वाले करोड़ों कांवड़ियों के अटूट विश्वास तक वैद्यनाथ धाम की हवाओं में आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। तो चलिए आज प्रवेश करते हैं भारत के इस सबसे अद्भुत और अलौकिक धाम की एक ऐसी ही रहस्यमय यात्रा में जो आपकी आस्था और दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। झारखंड के देवघर जिले में बाबा वैद्यनाथ धाम है। ये जगह ऐसी है कि लगता है जैसे युगों पुरानी गाथाएं खुद सुना रही हो। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग और माता सती का शक्तिपीठ एक ही आंगन में साथ साथ मौजूद है। जब हम किसी शिव मंदिर की कल्पना करते हैं तो दिमाग में मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लहराता त्रिशूल आता है, लेकिन वैद्यनाथ धाम की बनावट पहली नज़र में ही चौंका देती है। यहाँ मंदिर के सोने के कलशों के ऊपर त्रिशूल की जगह 8 धातुओं से बना एक बड़ा पंचशूल लगा है। ये सिर्फ बनावट का फर्क नहीं है, इसके पीछे छिपे रहस्य और सदियों पुरानी कहानियों और श्रद्धालु को सोचने पर मजबूर कर देती है। हर साल सावन के महीने में सुल्तानगंज से जल उठाकर 100 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलने वाले करोड़ों कांवड़ियों का अटूट विश्वास इस धाम को एक जीवंत आस्था का सागर बना देता है। जब हम पुरानी किताबों और अंग्रेजों के ज़माने से रिकॉर्ड को खंगालते हैं तो इस मंदिर के नाम चीताभूमि से जुड़े ऐसे तथ्य सामने आते हैं जो बुद्धिजीवियों को और इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आइए इस पावन धाम की परतों को एक एक कर खोलते हैं और इसके छिपे सत्य, इतिहास और लोक कथाओं के सुंदर प्रवाह में बहते हैं जो हमारी आस्था को नया नज़रिया देते हैं। वैद्यनाथ धाम की महिमा का एक बहुत सुंदर और अनूठा पहलू उसके अंदर के गर्भगृह में रोज होने वाले श्रृंगार से जुड़ा है। ये मानवीय भावनाओं और भक्ति की अद्भुत मिसाल है। हर शाम जब मंदिर के दरवाजे संध्या आरती के लिए खुलते हैं तो भगवान शिव के लिंगम पर बेला, चमेली और गेंदे के ताज़े फूलों से गुथा हुआ एक बहुत सुंदर नाग मुकुट चढ़ाया जाता है। आमतौर पर किसी भी बड़े मंदिर में भगवान का मुकुट या गहना किसी खास पंथ या पुजारियों द्वारा चढ़ाया जाता है, लेकिन वैद्यनाथ धाम में ये पावन सेवा देवघर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों द्वारा निभाई जाती है। जो हाथ कभी समाज में गलती करने की वजह से लोहे की सलाखों के पीछे पहुंच गए थे, वही हाथ पूरी शुद्धता, नियम और भक्ति भाव से हर दिन इस फूलों के मुकुट का निर्माण करते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू हुई ये परंपरा आज 100 साल से भी ज़्यादा समय से बिना रुके चल रही है। कहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक अंग्रेज अफसर के बीमार बच्चे की सलामती के लिए मन्नत मांगने के बाद जेल के अंदर से ये फूलों का मुकुट अर्पित करने का विधान शुरू हुआ था।
हर रोज कड़ी सुरक्षा के बीच जब ये नाग मुकुट जेल के भारी दरवाजों से निकलकर गर्भगृह तक पहुंचता है तो ये इस बात का सीधा सबूत बन जाता है कि महादेव के दरबार में किसी के पाप या पुण्य का भेद नहीं होता, वहाँ सिर्फ शुद्ध भक्ति स्वीकार की जाती है। कैदियों के हाथों से बना ये मुकुट जब शिव जी के सिर पर सजता है तो लगता है जैसे माफी और प्रेम का संदेश पूरे मंदिर में फैल रहा हो। श्रद्धालु दूर से देखते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये दृश्य सिखाता है कि भगवान किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ हो या ना हो। इस मंदिर के शिखर पर सुशोभित पंचशूल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और अचंभित कर देने वाला रहस्य समेटे हुए है। सामान्य शिव मंदिरों में स्थापित त्रिशूल जहां 3 गुणों या 3 लोकों का प्रतीक माना जाता है, वहीं वैद्यनाथ धाम का ये पंचशूल मानव जीवन के 5 सबसे बड़े मानसिक विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के नाश का संदेश देता है। आध्यात्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस पंचशूल का दर्शन कर लेता है उसके भीतर के ये 5 दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन अगर इसके व्यवहारिक और वैज्ञानिक पक्ष को देखें तो ये पंचशूल प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला और धातु विज्ञान का एक बेजोड़ नमूना है। 8 धातुओं से बनी ये संरचना एक अत्यंत शक्तिशाली लाइटनिंग अरेस्टर यानी तड़ित चालक का काम करती है। देवघर का ये पूरा क्षेत्र भौगोलिक रूप से आकाशीय बिजली के प्रकोप के लिए जाना जाता है, या इसके प्रांगण पर कभी बिजली नहीं गिरी। ये पंचशूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोख कर उसे संतुलित करता है और मंदिर के विशाल पत्थरों को सुरक्षित रखता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व से ठीक पहले इस पंचशूल को बेहद गोपनीय तांत्रिक विधियों के साथ नीचे उतारा जाता है। उसका अभिषेक और शोधन किया जाता है और फिर पूरे विधि विधान के साथ उसे पुनः शिखर पर स्थापित कर दिया जाता है। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। जब पंचशूल नीचे आता है तो पूरा आंगन भक्ति से गूंज उठता है। लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और मन में ये भावना आती है कि ये सिर्फ धातु का ढांचा नहीं बल्कि सुरक्षा और शुद्धता का प्रतीक है जो सदियों से मंदिर की रक्षा कर रहा है। वैद्यनाथ धाम की पवित्रता और इसके इतिहास का एक सबसे भावुक और गहरा तार माता सती के बलिदान से जुड़ता है। जब राजा दक्ष के महायज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण माता सती ने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया था, तब वियोग में व्याकुल भगवान शिव उनके जलते हुए देह को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे थे। सृष्टि को इस भयंकर प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 अंगों में विभाजित कर दिया था। पौराणिक ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों के विद्वानों का मत है कि माता सती का पावन हृदय इसी स्थान पर आकर गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं अपनी प्रिय सती के उस पावन अंग का दाह संस्कार इसी धरती पर किया था। इसी कारण इस स्थान को शास्त्रों में चिता भूमि कहा गया है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में भी वैद्यनाथ के संदर्भ में चिता भूमि शब्द का ही प्रयोग मिलता है। यही कारण है कि यहाँ महादेव केवल एक हीलर या डॉक्टर के रूप में ही नहीं बल्कि शमशान के अधिपति, महाकाल और अघोर रूप में भी पूजे जाते हैं। एक ही प्रांगण में शिव के ज्योतिर्लिंग और सती के हृदय शक्तिपीठ का ये दिव्य संगम इस भूमि को तंत्र साधना, अघोर पंथ और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र बना देता है। जब भक्त यहाँ आते हैं तो उन्हें लगता है जैसे सती माँ का प्रेम और शिव जी का तांडव दोनों एक साथ मौजूद हों। हवा में एक अजीब सी शांति और रहस्य घुल जाता है जो दिल को छू जाता है। इतिहास और भूगोल के पन्नों को पलटने पर वैद्यनाथ धाम की स्थिति को लेकर एक बहुत पुराना शास्त्रार्थ भी देखने को मिलता है। भारत में 2 ऐसे स्थान हैं जिन्हें ज्योतिर्लिंग होने का गौरव प्राप्त है। एक झारखंड का ये देवघर और दूसरा महाराष्ट्र के बीड़ जिले में स्थित परली वैजनाथ। दशकों से विद्वानों और शोधकर्ताओं के बीच ये बहस चलती रही है कि मूल ज्योतिर्लिंग कौन सा है, परंतु जब हम शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के श्लोकों का
वैज्ञानिक और भौगोलिक विश्लेषण करते हैं तो स्थिति स्वतः स्पष्ट होने लगती है। शास्त्रों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का स्थान पूर्वोत्तर और प्रज्वलित निधाने कहा गया है। यदि हम भारत के प्राचीन केंद्र बिंदु जैसे उज्जैन से दिशा का आकलन करें तो उत्तर पूर्व दिशा में सटीक रूप से झारखंड का देवघर ही अवस्थित होता है। इसके साथ ही प्रज्वलित निधाने का अर्थ निरंतर जलती हुई अग्नि या चिता भूमि से है, जो सती के हृदय शक्तिपीठ होने के कारण सीधे तौर पर देवघर से ही जुड़ती है। मतलब महाराष्ट्र के परली स्थित वैजनाथ धाम का अपना एक बेहद पावन और महान इतिहास है, जहां 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य की महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने भव्य जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों, गिरधौर राजवंश के राजा पूर्णमल के प्रामाणिक शिलालेखों और पाल काल की स्थापत्य शैली को देखें तो देवघर का इतिहास कहीं अधिक प्राचीन और ग्रंथों के अनुकूल ठहरता है। ये बहस आज भी कुछ लोगों के मन में रहती है, लेकिन जब पुरानी किताबें और पत्थरों पर लिखे अक्षर सामने आते हैं तो देवघर की सच्चाई साफ झलकती है। भक्त यहाँ आते हैं और महसूस करते हैं कि ये जगह वाकई प्राचीन है, जहाँ समय ठहरता हुआ लगता है। इस पावन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा लंकापति रावण की अटूट भक्ति और उसके अहम से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण जानता था कि यदि अपनी स्वर्ण लंका को अजेय बनाना है तो महादेव को वहाँ स्थायी रूप से निवास करना ही होगा। इसी उद्देश्य से उसने हिमालय की कठोर कंदराओं में वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की जिसने तीनों लोकों को कपा दिया। जब कई वर्षों की कठिन साधना के बाद भी शिव प्रकट नहीं हुए तो परम ज्ञानी रावण ने अपना खड्ग उठाया और अपना एक सिर काटकर शिवलिंग पर बलि स्वरूप चढ़ा दिया। एक एक करके जब उसने अपने 9 सिर काट दिए और 10वें सिर को काटने ही वाला था, तब महादेव उसकी इस अकल्पनीय भक्ति को देखकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने एक दिव्य वैद्य यानी कॉस्मिक सर्जन का रूप धारण किया और रावण के कटे हुए 9 सिरों को वापस उनके धड़ से जोड़ दिया और रावण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। भगवान शिव के इसी शल्य चिकित्सक या हीलर रूप के कारण इस पावन शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ धाम पड़ा। रावण ने वरदान में महादेव से अपनी लंका चलने का आग्रह किया। शिव ने अपने भक्त की बात तो मान ली, परंतु साथ में एक बड़ी कठिन शर्त रखी कि यदि रास्ते में कहीं भी इस शिवलिंग को धरती पर रख दिया तो ये वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा और फिर कभी वहां से नहीं उठेगा। रावण खुशी से झूम उठा, लेकिन देवताओं को चिंता सताने लगी। रावण जब उस असीम ऊर्जा वाले आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर लंका की ओर उड़ा तो देवलोक में हड़कंप मच गया। सभी देवता जानते थे कि यदि ये लिंग लंका पहुंच गया तो अधर्म को हराना असंभव हो जाएगा। तब देवताओं के आग्रह पर जल के देवता वरुण ने रावण के उदर में प्रवेश किया, जिससे उड़ान के दौरान रावण को तीव्र लघु शंका की अनुभूति होने लगी। विवश होकर रावण को धरती पर उतरना पड़ा, जो आज का देवघर क्षेत्र है। रावण किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशने लगा जो कुछ क्षणों के लिए उस शिवलिंग को संभाल सके। तभी वहां भगवान गणेश एक साधारण बैजू नाम के चरवाहे की वेश धरकर पहुंचे। रावण ने बैजू को शिवलिंग सौंपते हुए सख्त ताकीद की कि इसे किसी भी हाल में जमीन पर मत रखना। परंतु जैसे ही रावण दूर गया, गणेश जी ने उसके अत्यधिक भार का बहाना बनाकर उस दिव्य लिंग को उसी पवित्र चिता भूमि पर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया और उसने शिवलिंग को भूमि पर रखा देखा तो उसके क्रोध की भी कोई सीमा न रही। उसने अपनी 20 भुजाओं का पूरा बल लगाकर उस लिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, परंतु वो 1 इंच भी नहीं हिला। कहते हैं कि रावण के क्रोध में दबाए गए अंगूठे के निशान आज भी उस शिवलिंग पर स्पष्ट रूप से महसूस किए जा सकते हैं। निराश होकर रावण ने अपने मुक्के से वहीं पास की धरती पर प्रहार किया, जिससे एक विशाल जलकुंड का निर्माण हुआ, जिसे आज शिव गंगा या रावण पोखरा कहा जाता है।
ये कहानी सुनकर भक्त हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक राक्षस की भक्ति ने भगवान को मोहित कर लिया, लेकिन शर्त ने सब कुछ बदल दिया। आज भी जब लोग शिवलिंग को छूते हैं तो अंगूठे के निशान महसूस करते हैं और अचंभित हो जाते हैं। इसी पौराणिक घटना से दुनिया की सबसे लंबी और कठिन पैदल धार्मिक यात्रा यानी कांवड़ यात्रा का सीधा संबंध जुड़ता है। बिहार के सुल्तानगंज में जहां पतित पावनी गंगा नदी उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है, वहां से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर श्रद्धालु लगभग 105 किलोमीटर का दुर्गम मार्ग पैदल तय करके देवघर पहुंचते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास संतों और आचार्यों द्वारा शुरू की गई ये परंपरा आज विश्व के सबसे बड़े मानव मेले का रूप ले चुकी है। सावन के पूरे महीने में सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक का पूरा पथ गेरुआ वस्त्रधारी शिव भक्तों से पट जाता है। बम बम भोले के जयकारों के बीच बिना किसी थकान के 100 किलोमीटर से अधिक चलना केवल एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर की इच्छा शक्ति और ईश्वर के प्रति उसके पूर्ण समर्पण की परीक्षा है। इस पूरे आयोजन को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करना आधुनिक समय के क्राउड मैनेजमेंट और प्रशासनिक तंत्र के लिए भी अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि करोड़ों लोग बिना किसी वैमनस्य के केवल आस्था के धागे में बंधकर इस यात्रा को पूरा करते हैं। सड़कें भक्तों से भर जाती है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं और थकान को भूलकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये दृश्य देखकर लगता है जैसे पूरा देश एक परिवार बन गया हो जो सिर्फ शिव जी के लिए चल रहा हो। वैद्यनाथ धाम का वास्तु स्थापत्य भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। मुख्य मंदिर का लगभग 72 फीट ऊंचा ढांचा प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पूरा मंदिर परिसर केवल एक शिव मंदिर ही नहीं है, बल्कि ये 22 अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों का एक भव्य और सुव्यवस्थित समूह है जो आपस में भारी पत्थरों के प्रांगणों से जुड़े हुए हैं। 17वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकारों और विशेष रूप से सर विलियम विल्सन हंटर ने अपने ऐतिहासिक विवरणों में इस मंदिर के प्रशासनिक ढांचे, पुजारियों के नियम और देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुशासन का बड़े विस्तार से उल्लेख किया है। मंदिर के गर्भगृह के भीतर स्थापित ज्योतिर्लिंग के ठीक ऊपर एक विशेष प्रकार का रत्न लटका हुआ है, जिसे चंद्रकांता मणि कहा जाता है। 8 पंखुड़ियों वाले कमल की नक्काशी के बीच स्थित इस रत्न की विशेषता ये है कि इससे हर समय जल की सूक्ष्म बूंद रिप रिप कर शिवलिंग पर गिरती रहती है। गर्भगृह के अत्यधिक गर्म और धुएं से भरे वातावरण में भी इस मणि से जल का निरंतर टपकना प्राचीन भारत की उन्नत इंजीनियरिंग या फिर प्रकृति के किसी अद्भुत संतुलन का ही परिणाम माना जा सकता है। जब भक्त अंदर जाते हैं तो ये बूंदें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और महसूस करते हैं कि ये कोई जादू नहीं बल्कि पुरानी कला का कमाल है जो आज भी काम कर रहा है। समय के साथ इस पावन धाम का प्रबंधन और व्यवस्थाएं भी कई ऐतिहासिक दौरों से गुजरी है। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान अंग्रेज अफसरों की नज़र हमेशा इस मंदिर में आने वाले विशाल चढ़ावे और राजस्व पर रहती थी। शुरू में यहाँ का प्रबंधन स्थानीय सरदार पंडा के हाथों में हुआ करता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बार इसके प्रशासनिक और वित्तीय मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के बाद भी मंदिर के अधिकार और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई चली। अंततः भारत की शीर्ष अदालत के फैसले के बाद राज्य सरकार और प्रशासन के सहयोग से बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया। आज यहाँ की सुरक्षा, श्रद्धालुओं की कतारबद्ध व्यवस्था, साफ सफाई और पर्वों के संचालन का पूरा जिम्मा जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों और मंदिर बोर्ड के हाथों में है, जिससे इतनी विशाल भीड़ के बावजूद मंदिर की मर्यादा और परंपराएं पूरी तरह सुरक्षित रहती हैं। भक्त आते हैं तो कतार में खड़े होते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और मंदिर की पवित्रता को बचाए रखते हैं।
ये व्यवस्था देखकर लगता है कि पुराने समय से लेकर आज तक आस्था कभी नहीं बदली। वैद्यनाथ धाम को लोकमानस में केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक हीलिंग सेंटर या चमत्कारिक आरोग्य धाम भी माना जाता है। सदियों से ऐसी अनगिनत लोक कथाएं हैं और अनुभव सुनने को मिलते हैं जो गंभीर और असाध्य बीमारियों से पीड़ित लोग जब आधुनिक चिकित्सा से निराश हो गए तो उन्होंने इस धाम की शरण ली। हफ्तों तक मंदिर के प्रांगण में रहकर यहाँ का चरणामृत ग्रहण किया और शिव की भस्म आरती करने के बाद कई लोगों के स्वास्थ्य में ऐसे सकारात्मक बदलाव देखे गए जिन्हें विज्ञान आसानी से नहीं समझ पाता। यदि इस प्रक्रिया को आधुनिक दृष्टिकोण और मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो जब कोई मनुष्य जीवन के हर भय को त्याग कर स्वयं को उस परम सत्ता यानी विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसका मस्तिष्क तनाव से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ये मानसिक शांति और अटूट विश्वास शरीर की अपनी आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को जागृत कर देता है। चमत्कार किसी जादू में नहीं बल्कि उस अटूट आस्था में होता है जो इंसान के भीतर जीने की एक नई ऊर्जा भर देती है। वैद्यनाथ धाम की ये पावन धरती आज भी हर उस भटके और दुखी मन को ये विश्वास दिलाती है कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब महादेव का दरबार हर घाव को भरने के लिए सदैव खुला रहता है। भक्त यहाँ आते हैं, घंटों बैठते हैं, आरती सुनते हैं और लौटते समय दिल में एक नई उम्मीद लेकर जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनकी बीमारी कम हो गई है, कुछ कहते हैं कि मन शांत हो गया है। चाहे विज्ञान इसे समझे या ना समझे, आस्था का ये बल यहाँ साफ दिखता है। तो दोस्तों, आस्था, इतिहास और रहस्यों से भरी हमारी आज की यह पवित्र यात्रा यहीं विश्राम लेती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर भारत के इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या बम बम बोले लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि महादेव की यह महिमा जन जन तक पहुंच सके। ऐसी ही और भी रहस्यमय, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्राओं पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह और आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी पर हमारा खास शो रहस्य। धन्यवाद। बम बम बोले।